जनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। हमारे पहले वक्ता आज के परम आदरणीय आचार्य श्री वर्मा जी और मेरे बाद जिन्हें राम कथा से जुड़ना है परम श्रद्धेय श्री किरण कुमार शर्मा जी, आप दोनों वक्ता द्वय के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। एवं इस पटल पर परिलक्षित हो रहे हमारे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से जुड़े हुए, प्रयागराज से जुड़े हुए परम श्रद्धेय महाराज जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। कुलेश्वर वैष्णव महाराज जी भी जुड़े हैं, उनको भी बहुत बहुत मेरा प्रणाम। और जितने हमारे आदरणीय संत जन जुड़े हुए हैं, इस मंच के संचालक और संयोजक परम श्रद्धेय भाई श्री पटेल जी के चरणों में समय मिल पहली बैठक के आयोजन और जिनमें भारत जी ला होनी के संबंध में गुरु महाराज वशिष्ठ जी है जब खुलासा कर दी इसकी शुरू भरत भावी प्रबल तिलक कहूं निलाव जीवन मरण जस अब जस विद्यात। और ये समझाए के बाद में एक बात की कि हे भरत जी, एक काम करना है, तुला राज काज संभालना है। कारण अयोध्या में अभी कोनो नहीं है भाई भरत, और जब आए वापस तो की अयोध्या में भगवान राम जी तो बन चले गए। दूसरा राज्य के राजा मन घलो ऐसने मौका तलाश में रथे कब वहाँ कमजोर पड़े, वहाँ शासन है और हम आक्रमण करन और अपन मनोइच्छित जो उनका फल है वो प्राप्त करन। तो हो सका थे कोनो आक्रमण करे और हमारे पास कोई ताकत ही नहीं है, सैन्य बल तो है लेकिन राजा से नहीं है, तब कैसे किया जाए। तो तत्कालिक एक आयोजन ये होते कि भाई हम मंत्रिमंडल के गठन करन, उमें हमारे राजा चुनाव करन। तो भारत के सामने में भी यही प्रस्ताव गुरु महाराज वशिष्ठ जी का किस कहे, राय राज्य पर तुम कह दीन्हा वचन पुर चाहिए दीन्हा। भरत जी आप लग गद्दी में बैठना है कर सती में कर समर्थन करत हो कि पिताजी के आदेश है, पिता जय पिता दे सुपावे की का जला पिताजी दे केवल तो राज्य मिलना ही चाहिए। एक सती आप लग कोई दोष नहीं, आप दिल स्वीकार करो। दूसरा सचिव मन घलो कर समर्थन कर दी की जय सुअवसी कहीं सचिव कर जो और रघुपति आए उचित जस दस करब बहोरी। महाराज जो कहा महाराज वो कल आप आज्ञा सिरोधारी करो और सचमुच में ये समय हमला जो सहारा की आवश्यकता है आप हमला संबल प्रदान करो। तो ये सचिव मना सहमति दे दी। गुरु महाराज वशिष्ठ जी प्रस्ताव रखी, सचिव मन मंत्री मनो कर समर्थन करी। और सबसे बड़े बात माँ कौशल्या जो है कौशल्या धरित धीरज कही पूतपत्य गुरु आयसु कही। एक पुत्र जब गुरु महाराज कहा थे वास्तव में वो पथ्य हरे, और पथ्य कौन बताते, वैदराज मन बताते, कोनो बीमार रहे ओकर बर ही पथ्य के बाद आते। तो आओ ये प्रसंग में विचार करके देखन कि ग्रह ग्रहित अब भरत जी जब ये सभी जन कीन गुरु महाराज कहा थे गद्दी स्वीकार करो, सचिव मन कहा थे बिल्कुल सही बात है कि आपने स्वीकार करना चाहिए की जय गुरु आयसु अवश्य गुरु का आज्ञा पालन करो। और माता कौशल्या का बड़ो वात्सल्य भाव में तो महाराज गुरु महाराज वशिष्ठ जो कहा थे कि वेद तत्व के बाद की सचिव मन जो की राजनीति के संबंधवाद की और कौशल्या तो माँ है और वो माँ जो है भावना प्रधान होते एक सती भावना में आकर के वात्सल्य मई कौशल्या जो है भरत के दोनों प्रकार की तकलीफ मत हो, ये बात लेकर के भरत जी के सामने सब जन ये बात रख दी कि आप लोग गद्दी स्वीकार करना चाहिए। और तब भरत जी भरत वचन कर जोड़ी धीर धुरंधर धीर धरी वचन अमीजन बोरी दे तो उचित उत्तर सब ही। और सबसे बड़े बात यह है कि पितु सुर पुर सिया राम बन
कहते जानहु मोर हित गए आवन बण तारी। पिताजी स्वर्ग में चले गए, राम लक्ष्मण सीता वनवास निकल गए, और ये समय तुमन यही ते जानहु मोर हित काय में मोर हित सोचा तो कि तुहर हित सोचा के आपन बड़काय कि अपन मतलब साधना चाहता तुमन मोर मोहरा बना करके गद्दी में बैठा करके। ये प्रकार से भरत जी जो है अपन वचन की शुरुआत करते और कहे कि अभी समस्या ऐसा है कि मैं सब प्रकार के मैं सब अनरत करे सब सुनो सचे तो मैं यही बात कहूं कि समस्या ऐसा है अभी जो तुम रखा तो कि ग्रह ग्रहित पुनि बात बसते पुनि बीची माई ताई पियाई वारुणी कहु का उपचार। दोनों आदमी ग्रह दशा से पीड़ित है, साढ़े साथी चलत है या राहु महादशा चलत है, और वो समय उनका रोग ढलो हो गए। दूसरा कहा कि बोले बात के रोग शारीरिक रूप में, एक तो ग्रह दशा ऊपर नक्षत्र मंडल के, दूसरा शारीरिक शरीर पीड़ा, और तीसरा तो बोला बिच्छी मार रहे हैं, और बिच्छी मारे के बाद में ता ही पिया ये वारुणी बोला कहा जाए कि शराब और पिला दिया जाए तो कहूँ का उपचार काई होकर लेकिन उपचार हो सकते, तो समस्या का निदान हो सकते, समाधान हो सकते। ये प्रकार से वस्तुतः गुरु महाराज वशिष्ठ के जो समस्या का निदान के जो ये परंपरा है, काबर सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा महाराज वशिष्ठ जी वास्तव में वैद्य के रूप में है। अभी गुरु महाराज जब वैद्य के रूप में भरत जी स्वीकार करते हो, कहे महाराज आप बताओ आप वैद्य की तरह हो, गुरु विवेक सागर जग जाना, आपके विवेक तो सागर की तरह है, और आपके रहते हुए ऐसा मतलब समस्या समाधान कैसे होना चाहिए, क्रमशः होना चाहिए नहीं करके आप एकदम से सीधा सीधा भरत राज गद्दी में बिठा दो। यानी सब प्रकार से कोई रोग से पीड़ित है आदमी, ग्रह दशा है, बिच्छी मार दे और कभी दिन बस एक आध कप याद होगा ताने का रोग ठीक हो जी ऐसे की के, तो ये उचित नहीं है, ये समस्या समाधान नहीं हो सके। और तब भरत जी जो है जो कहा थे ये बात हम देखा कि सचमुच में अयोध्या की जो स्थिति समस्या का है ये जानना जरूरी। का भी कोई भी रोग के इलाज करे के पहली वो रोग के निदान ला जानना ज्यादा जरूरी है। जब तक के हम रोग के निदान ला नहीं जानबो तब तक के उकर सही उपचार नहीं हो सके। हमला बीमारी का है ला पकड़ना पहली जरूरी है। ये तत्कालिक उपचार है जो आप मन जब जन बतावत हो, तत्कालिक उपचार है कैसे है हम जाना थन गाँव मन में कहेगा हाथ गोड़ पड़ पिया थे कहीं नहीं करके वो चीज किराना स्टोर मन में घलो रखते हैं दुकान वाले मन, एक ठन पैरासीटामोल लेके खा ली एक दिन बने लगी। ये हरे तत्कालिक उपचार, ये तत्कालिक उपचार वशिष्ठ महाराज जी जैसे ज्ञानी बताही सचिव मनोकर समर्थन करते हो, माता को ममता मैं तो कहीं पे करी ले बेटा जल्दी ठीक हो जाए, तो क्या ये सही समाधान है? पैरासीटामोल के द्वारा ही व्यक्ति की इलाज, अरे भाई ये मूड पीरावत है काबर पीरात है, बीपी बढ़े है जेकर कारण है के हमर हार्टम प्रॉब्लम है सही सप्लाई नहीं होते ब्लड के ऊपर सकती है का पेट में गैस के कारण है कि एसिडिटी के कारण है कि कफ के कारण है। शरीर में जो तीन धातु है ये तीनों में के असाम्य होना, धातु वैषम्यम रोग और धातु साम्यम आरोग्यता एवं आयुर्वेदिक है कि धातु के विषम होना ही रोग है, और धातु के साम्य जब होते, तीनों धातु जब साम्य होते तो आदमी निरोग रहते। ये तीनों धातु का है वात पित्त और कफ, ये तीनों साम्य अवस्था में हमारे जीवन में होना चाहिए। तो भाई एक कारण न जाने बिना कौन सा पित्त प्रबल है कि कफ ज्यादा प्रबल है कि वात प्रबल है, केला जाने न छोड़ करके बस यही इलाज कहा तो तुमन की नहीं भाई भरत भाई ठार दो राज गद्दी में समस्या समाधान हो जी, तो मोर हिसाब से उचित नहीं है। तो जरा विचार करके देखा कि वास्तव में अयोध्या की जो स्थिति है वहां का आगे तो सबसे पहली ग्रह दशा महारानी कैकेयी के पास में जाएगी, पहली माता सरस्वती है पहुंची मंथरा के पास में मंथरा मंदमती कैकेयी तेरी
अजस्र पीड़ाई ताहि करी सबसे कमजोर पात्र अगर दिखी अयोध्या में तो मां सरस्वती ने मंथरा दिखी। और ये मंथरा के ऊपर ही अपन प्रभाव दिखा करके वहां से चले गए। तो मंथरा के प्रभाव में कैसे, तो जन उग्रह दुसह दुखदाई सरस्वती जब आई अयोध्या में, गोस्वामी जी महाराज लिखते जन उग्रह दशा दुसह दुखदाई, ये दुखदाई ग्रह दशा जो है ये आ गए। और जब मंथरा बोली तब कहीं कौन बोला थे, तो अवध तब बोली साढ़े साथी लेकर ऊपर आ गए। को बोली पानी खात रहा नहीं मारे। प्रैक्टिकल अनुभव अपन जीवन के कैसे का अब तक दवाई कर धोए को पैसा असर नहीं हो, चार आना काम नहीं करे तो काला काम करी तो ग्रह दशा ही खराब है। तब वो समय हम कथम नहीं भाई तो एक काम कर, सब इलाज लग करवावे लेकिन तो ग्रह शांति घलो करवा ले। राहु खराब है, मंगल के दशा खराब है, कि शनि महादशा है, का चलत। तो कई जो है ये राहु ग्रसई ने कई करतब राहु कई जो बताए कि ये राहु के दशा है। और मंथरा कौन है तो बोले शनि। अब साढ़े साथी तब बोली तो शनि और राहु जब एक जगह मिल जाए तो आदमी के प्राण ही निकल ही बचना मुश्किल है। ये ज्योतिष मन की थे भाई, हम तो नहीं जानना ज्यादा, लेकिन ये दोनों जब प्रबल हो जाए, दोनों पाप ग्रह मानेंगे, शनि भी और राहु भी, दोनों एक हो जाए तो ठीक है। सब चीज बने तो गुरु बलवान है ना, गुरु बलवान है तब बोला कुछ उपचार करना चाहिए। और गुरु महाराज वशिष्ठ के रहते हुए गुरु तत्व के रूप में भी वो मौजूद है, तो गुरु लग कुछ करना चाहिए नहीं। तो गुरु घलऊ करेगा बेटा में आगे काबर, ये ग्रह दशा के प्रभाव के कारण से गुरु भी अनुकूल फल नहीं दी। अब कहते ज्योतिष मन की भाई ये फलाना घर में रही, ये घर में रही तब वो उचित फल देगा, वो दूसरा घर में तो नहीं दे। तो वही प्रकार से अयोध्या में कई जो वचन दे रही से महाराज दशरथ जी है, यही घर के कारण से गुरु के कुछ नहीं चल, और यही कारण से भगवान राम के वनवास हो गए, और यही तो ग्रह दशा के कारण से महाराज दशरथ जी के महाप्रयाण स्वर्गवासी को महाराज दशरथ जी। तो ये ग्रह दशा कैसे ठीक किया जाए, तो भाई भरत जी की से समस्या के निदान ग्रह दशा आ गया अयोध्या में, तो ग्रह दशा हम कैसे निपटाबो, तो इस सब प्रकार के ग्रह की अनुकूलता राम जी के पास होकर समाधान। जो गलत ग्रह भारती की सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर सजित राम जन्म सुख मूल। भगवान के द्वारा ही ये जब का ग्रह दशा है उसका समाधान। तभी भगवान कृष्ण कहते कागरो पीछे मत पड़ेगा, मोर ये दशा खराब तो वो दशा खराब कुछ नहीं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, बस मोर शरण में आ जा, मैं अनुकूल कर दूं। कागल भगवान कालातीत है। उदाहरण देखें मानस में, मास दिवस कब दिवस भाई मन जान गोई, रथ समेत रविधा के निशा कवन बीधि होय। अरे ये काल के नियंता है, काल के संचालन करने वाला है, कालातीत भगवान जब अयोध्या में आ गए तो काल के रुकना, गति रुकना स्वाभाविक। ऐसे प्रकार से हमारे जीवन में अगर ग्रह के प्रतिकूलता है तो प्रसन्न संदेश देते, हम काकरो चक्कर में मत पड़ल, गुरु अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो भगवान ही, वही तो तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें वही गुरु वही माता सब चीजें, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ईश्वर के शरणागति हो जाना ही कालातीत के शरण में चले जाए से ही काल की समस्या के समाधान हो सकते हैं। और भरत जी चाहते से कि हम देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जर दीन जाए, ये भगवान के शरण में जब तक के हम जीएंगे हमारे जीवन के ग्रह के अनुकूलता नहीं आ सके, जब का प्रतिकूल हम नहीं ग्रह मन काय करेगा, ग्रह मन कुछ नहीं कर सके। काबर जब भगवान के अनुग्रह हो जाए तो ग्रह दशा हमारे कोई बाल बांका नहीं कर सके, कोई बिगाड़ नहीं कर सके। एक सती देवता मन जो विनती करी न करम अनुग्रह सोई,
महाराज आप अनुग्रह करो, कृपा करो। तो ये भगवान के द्वारा ही हमारे जीवन के एक ग्रह दशा के समाधान। दूसरा है अयोध्या में ये समय पकड़े है बात के रोग, ग्रह ग्रहित के बाद दूसरा बात की भरत जी तो ग्रह दशा में तीनों काल के जानने वाला गुरु महाराज वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं। ओकर द्वारा शांति होना रही से, ओकर द्वारा समाधान होना रही, लेकिन नहीं हो इस कोई बात नहीं। लेकिन अभी मौका है, अब हम जब समस्या आ गए हैं तो ओकर समाधान हम भगवान के द्वारा करेंगे। श्री राम जी के पास चित्रकूट में जाकर के आगे चल करके भरत जी की, तो वही प्रकार से आज दूसरा जो बात है प्रभाव का है अयोध्या में, बोले वात रोग के ग्रह ग्रहित पुनिबात बस के वसी। अब बात रोग का आएगा तो वही शुरू में बताते रहे हो, धातु असाम्यम रोग और धातु साम्यम आरोग्यता। शरीर में तीन धातु, वैसे तो सप्त धातु होते हैं लेकिन तीन प्रमुख है। यही हमारे वैद्य राजमन का थे तीन छन नाड़ी का और चमड़ी तीन छन अंग्री ऐसे रखी कलाई में, और बताते कदे नाड़ी ज्यादा उछला थे तहाँ ये पित्त उछला थे। तो ये बात उछला थे, बात के प्रधानता है। जौन टेक्नोलॉजी हमारे वैद्य राजमन कर हवे वो अभी भी साइंस के पास नहीं है, जो है तुरंत मशीन में बता दे कि हाँ भाई ये कर ये प्रॉब्लम है, ये टेस्ट करा, ब्लड टेस्ट करा, तो यूरिक एसिड टेस्ट करा, वो में पता चल ही तब बोले तो बात के रोग के एलोपैथिक में कोई समाधान आज तक के नहीं है। ओकर समाधान कामे है ये बात रोग का है कर तुलना गोस्वामी जी महाराज आगे चल के उत्तरकांड में मानस रोग में करते हैं। गोस्वामी महाराज कहे काम बात कफ लोभ है हमारा छाती जा और प्रीति कही जो भाई तुम बजही ये तीनों जब एक हो जाए तो आदमी संनिपात हो जाते। अयोध्या में तीनों स्थिति गड़बड़ है, एक तो ग्रह दशा है, दूसरा वात, और वात माने के है काम, काम बात कफ लोभ अपारा। काम दोनों प्रकार के, कई के मन में राज्य के कामना के बात है और महाराज दशरथ जी के जीवन में वासना रूपी कामना है, और यही कामना महाराज दशरथ जी के प्राण तक के चले गए, प्राण घर ले ली। कई के ये जो कामना है राज्य की कामना है वो लोग विधवापन तक के लेके संसार से तिरस्कृत हो गए। तो वही हमारे जीवन में अगर काम है तो काम वास्तव में त्यागे योग्य नहीं है, लेकिन अगर मर्यादा है, जैसे शरीर में वैद्य राज मन कर जावे ना, ओरिजिनल जो सही डॉक्टर है आज भी जीवन बताते हैं कि भाई हम बात बढ़ गए तो बात खत्म नहीं किया जाए। वैसे तो आयुर्वेद में लिखते कि कफा पंगु पिता पंगु पंगवो मलधातवः और वायु नाम यथा गच्छन्ति तत्र गच्छति मेघवत। ये कफ भी पंगु है, पित्त भी पंगु है, अब ये वायु जो है वात जो है जो प्रकार से बोल लेके जो दिशा में वही आहार के मन जाते, वही प्रकार से हमारे जीवन में जो कामना आते वही है तो लोभ और क्रोध प्रेरित करते, वही है कफ और पित्त प्रेरित करते हैं। इसे गीता में जो सूत्र दी संगात संग जायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये नाश की ओर ले जाते, कामना पूरा हुई तो लोभ बढ़ी, कामना पूरा नहीं हुई तो क्रोध आई। कैकेयी के जीवन में वैसे नहीं, महारानी कैकेयी के जीवन में जो कामना है वो क्रोध में जाकर भूल में जाकर के बैठिए। महाराज दशरथ जी के जीवन में जो कैकेयी के प्रति आसक्ति रही से और वो जो अनर्गल जो बात करे काबर कहे जाते जो आदमी बात रोग से ग्रस्त है ना तो बातुल भूत विवश मत बारे, ये तीन प्रकार के श्रेणी का आदमी उनका कान दे के उनका बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। का बोल दी कोई ठिकाना नहीं। महाराज दशरथ के भी अनर्गल बात नहीं से बात से जब वो ग्रस्त हुई तो क्या कहते सकऊं तोर अरि अमर मारी का कीच को पूरे नर आई। ये प्रिय
हे महारानी कैकेयी ते बोल तोर का इच्छा है, अगर तोर ऊपर कोनो उंगली उठा दी तो सकूं तोर अरे अमर मन अर्जी कर नाम नहीं मरते हमारे दिल किसे मार डाल देते देखो भाटा लाग नहीं हो गए। कहा कि जब बपुरे नर नारी जे प्रजा प्राण के समान चाहते वो कहा थे कीड़ा मकोड़ा है मन प्रजापुरवासी मन तेकर चित्रा बच्चा त कोनो खुश करे वर मन प्रिया खुश करे वर यानी काम न साधे वर व्यक्ति के अनर्गल प्रलाप ही काम के प्रतीक है, वासना के प्रतीक है। और यही आयुर्वेद में ये वात से ग्रस्त व्यक्ति पिछले हो। एक और चीज काम की चीज मैं बता देता हूँ, बात रोक के बाद चलत है शायद 2 दिन 5 मिनट समय बोले रहे हमें। घर में जेकर घर हर श्रृंगार के पेड़ हुई या नहीं हुई, गाँव में बहुत ज्यादा आजकल है, तो जेला का वात के रोग है तो रामदेव महाराज जी के आचार्य बालकृष्ण के प्रवचन में सुने रहे बात मतलब करे में, और कोकर किताब भी मोर पास रखा हुए 84 प्रकार के बात होते हैं। वैसे हमारे सोनी जी भी जुड़े हुए हैं, शत्रुघ्न सोनी जी, वो भी अच्छा वैद्य हैं। और ये 84 प्रकार के बात में कैसनों प्रकार के बात रहा है। हर श्रृंगार के पत्ता वन वे, हर श्रृंगार जी का फूल गिरे के बाद चढ़ते के ठन फूल है जब परिजात की ठन फूल हर श्रृंगार की ठन 5-6 पत्थर मोटा मोटा कूट ले, 2 कप पानी चूरो और 1 कप पानी सवेरे शाम खाली पेट में पीना है। और 15 दिन के बाद ऊपर कमाल देखो जी साइटिका भी किचन या बात से संबंधित कोई प्रॉब्लम है कई जन के ऊपर ये आजमाए हुए नुस्खा है। बात रोक जिला हुई अब आजकल तो कोनो कह नहीं जा सके, हर आदमी ही माला कान है माड़ी पिरावत है, एड़ी से लेके कनिया तक के पिरा थे एक साइड हुई ले साइटिका की। तो कोनो भी प्रकार के बात रोको, ये बढ़िया इलाज है, वो सस्ता सुलभ इलाज है। केवल पथ्य करना है जेमे बात बढ़त है वो चीज का सेवन नहीं करना। जिस गरिष्ठ चीज है उड़द है, उड़द के दर बने हुए सामान है, बड़ी है बड़ा है, ये बड़ी बड़ा छोड़ दो छोटे छोटे खाओ किसी का। ओके बोलिए श्याम राम की जय। यही प्रकार से ये बात रोग अयोध्या में है तो ये काय काम के, और काम के इलाज का है तो जहाँ काम नहीं और जहाँ काम नहीं राम रसी न रही सकही रवि रजनी जहाँ काम लिया वहाँ राम नहीं बोल सके। तो राम हमारे जीवन में आना चाहिए। तो काम के संबंध के एक उपाय कि हम राम धारण करम। भरत जी हुई चाहत एक सदी एक ही आंख यह है मन माही काल जबी राम जी ही होकर समाधान है काम के, और कोई समाधान नहीं। एक सती एक जन्म और मन में संकल्प है कि सवेरा होते में हम राम के पास चले। तो ये प्रकार से हमारे जीवन में अगर काम के बात है, ग्रह दशा खराब है, दोनों में राम के ही और दूसरा यहू में राम के। अब तीसरा केस की भाई का है, तीसरा प्रॉब्लम का है ते ही पुनि भी मार। अब वो आदमी के बात रोग से भी ग्रस्त है, जे ग्रह दशा खराब ऊपर हम भी छी मार दे। अब कैसे करवे तो गांव मन में कहे जाता अनुभव बात है मऊ एक गांव चटकारी से खिड़की का वास्तव में ये नीचे तरफ से वो ऊपर ढर गनगन गनगन चढ़ते और चढ़ते तब ओकर का है रामायण प्रतियोगिता में गे रहन भान पूरी शाम के समय ले नहान गोड़ दरिया ढाले घूम के आवो कहे तो कहाँ घूम बे उड़ा मिला चटकारी तो मंच में बैठा उड़ा ले लावन सोच। तो एक उपाय एक जन गांव वाले पूछन का करना चाहिए भाई सिंपल बात है, एक जन उपाय बते बेशरम पत्ता हुई कर हमें और जोर लोग दूध लगा इसे की अरे ज्यादा नहीं कूद तो मार ही और सही मोला दूध ऐसे लगा के पट्टी वट्टी बांधे चढ़े मत इसे की के 40 मिनट प्रोग्राम वगैरह देन होकर बाद वास्तव कम हो गए। घर में जाके हमारे बड़े पिताजी वो बैदरीस वो कहते हैं कहीं लीरे पोटास लबान और पोटास बांध के एक दो बूंद पानी ली से टपका दिए वो पूरा 2 घंटे में पूरा जहर लगी। तीसरा उपाय है ओझा फुकैया। अब परिस्थिति ठीक है गांव में घर में तब बन के फुकैया घरों मिल लिए और बाहर में गए तो कहाँ फुकैया खोजबे तब ओकर लिए का करना चाहिए। तो यही जो बताते उपाय मन यहाँ बेशरम दूध सबसे आसानी से घर का बेशरम मिल जाते। दूसरा है पोटास, अगर घर में किसान आदमी है तो उनका घर पोटास रहते। और तीसरा फुकैया अगर है मंत्र जेल जानते तो गुरु महाराज वशिष्ठ जी है तो सबसे बड़े वैदराज भी है, ओझा भी है, तांत्रिक भी है। कैसे
भगवान जब नजर लगी तब फूके पर कौन है? नरसिंह मंत्र, नरसिंह मंत्र से भगवान की नजर उतारी गुरु महाराज वशिष्ठ जी। तो भरत जी के कहना है कि गुरुदेव आपके रहते हुए ऑल इन वन देह अब दो राहत ले, क्या बिच्छी मारा थे, बात रोग हुआ थे, अब एक दशा होते ये मन रुकती ये मन होती से मन नहीं होती, दो राहत ले मन हो गए। तो ये बिच्छी का है, तब उनको स्वामी जी महाराज कहते बिच्छी के जहर कैसे चढ़ा, जैसे भगवान राम के वनवास जब सुने तब वहां के नर नारी मन के ऊपर ऐसे हुई कि ये बिच्छी जो डंक मार थे धीरे धीरे ऊपर जहर चढ़ जाते ऊपर डहार वैसने नगर व्याप हो गई बात सुती चढ़ी नगर व्याप गई बात है। जब व्याप फैली इस नगर में कि भगवान राम वनवास हो गए तो सारा जो माहौल है अयोध्या के वैसने हो गए, भाई ये बिच्छी चढ़ गए, बिच्छी के रोज चढ़। तो ये हमारे जीवन में ये तीनों प्रकार की समस्या, अब आजकल तीन समस्या हो गया, तीन समस्या के बाद चौथा उपाय एक जन कहा थे ही नहीं कर, मैं गांव में कई हिल सुने वैसने काम ले आई ताने भाई ये कहीं मत कर, हाथ गोड़ पिरात है वो आधा पाव ले हंसा बढ़िया मन के डाल आगे भैया खाबर लागत तेल जाने नहीं है, सब केवल और ढकेल वैसे हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है दवा हो दारू, दवा के रूप में अगर दारू लिया जाए तब वहां सही मायने में शरीर के जो पीड़ा है वो दूर करते सियान में बताते हैं। लेकिन वो लिमिट नहीं है ना, आदमी जब लेक चालू करते तो कहाँ को 100 ग्राम और 200 ग्राम में नहीं रहा, वो बस बढ़त बढ़त ऐसे बढ़ी बढ़ते कि अनंत हो जाते, कोई सीमा नहीं है। वही प्रकार से राज्य पद के तुलना घलो वैसे नहीं करेगी। गांव पहले की पंच बन जाते होगा, देख सत्ता के असर कैसे बढ़ जाते, पंच बन गए, अगले 5 वर्ष में कहते फलाना कब यह काम करे है सरपंच के लिए फाइट कर, अब वो सरपंच बन लड़े धर ली तो ये कि राज्य के जो असर है पद के जो आमदा है वो कैसे बढ़ जाते, पंच ले सरपंच बनी, सरपंच ले अब अगले में सीधा जिला पंचायत लड़ना जी, और जिला पंचायत लग जीत गए तहन कहते अभी होने वाला विधानसभा में दावा ठोक दे, ये विधानसभा में पहुंच गए, और विधानसभा से लोकसभा ऐसे 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 बढ़ते बढ़ते जब राज्य पद पर पहुंचता है फिर भी संतोष नहीं होता, ऐसी हडायन कृष्णा है, इसका कोई अंत नहीं। और सचमुच में हमारे जीवन में यही जो सुरा है, सत्ता के जो सुरा है ये कर कोई लिमिट नहीं, इमें लिमिट है, आदमी ज्यादा ज्यादा ऐसी की दिवे, लेकिन ओकर में कोई लिमिट नहीं है, अनंत है। ये पद वो पद एक एक आदमी 3-3 4-4 पद में तो विल गवर्नमेंट नियम बना कि नहीं भाई एक आदमी एक पद के ये कानून लागू करना है, सीए लागू करना है, राष्ट्र हित के लिए जब का कानून है लागू करना है। और सचमुच में हमारे जीवन में समाज में एक आवश्यकता है कि अच्छा कानून बने ताकि हमारे नागरिक मन हमारे पूरा देशवासी मन सही रूप में अपन जीवन कर्तव्य के निर्वहन कर सके, सबला समुचित सुरक्षा व्यवस्था मिले। लेकिन है उनका को धूर्त जीवन विरोध करने वाला है, खैर तरफ हमला नहीं जाना है, लेकिन हमारे जीवन में जो साक्षात जो देखत हम आज जो चीज है ये सत्ता के मद में मतवाला होकर के जब जीव है सत्ता के मद जब जीवन में आज थे नशा जब चढ़ थे तब फिर कोई उपचार नहीं हो सके, ताही पिया ये वारुणी कहू का उपचारी कैसे ढंग के ऊपर उपचार कर देते हैं। या भरत जी के एक प्रकार से बोल चाल के भाषा का अंतर ठोसरा मारा थे, ठोसरा मारे कथा हमारे छत्तीसगढ़ी महाराज जी काहे कि भाई ले वो ग्रह दशा धरे है, वो बात के रोग है, वो बिच्छी मार दे और लानगा लान की प्याद आधा पावधान सब समस्या समाधान, ये सबसे बात है का तू मन हम बोला सत्ता में बिछाना चाहता हो, भरत जी के वही कहना है, तू मन हम बोला राज्य पद देना चाहता हो, अब ये राज्य में बैठा देखो भारत प्रधान सब समस्या समाधान नहीं, ये समस्या समाधान नहीं हो सके। ये समस्या समाधान तब हुई
कि यही कुरोग का औषधि नाही। एक कुयोग कुरोग के कोई इलाज नहीं, केवल एक इलाज है का एक ही आकर यह मन माही। प्रातः काल जल्दी हो प्रभु पाही। भगवान के पास जाए में ये समस्या समाधान है और अन्यत्र कोई समाधान नहीं। गोस्वामी महाराज जी कहे कि संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिन प्रभुता पाके मन न हो। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मन नाही। जिन मन न हो प्रभुता पाके ऐसे संसार में कोई जन्म लेख नहीं है। तो हमारे जीवन में जो बात अनुभव करके आते जो गुरु महाराज वशिष्ठ जी हकीस की अब यही राय राज तुम कम दीना पिता वचन पुर चाहिए किन्ना, ये बात हो चाहे वशिष्ठ मंत्री मन अनुमोदन करे तो बात हो, सबके उद्देश्य के है कि भारत राज सत्ता में कुल मिला के बैठा दिया जाए। तो भरत जी हुई बात कहा कि ताय प्यार रही वारुणी वारुणी तुलना कागर से करेंगे सत्ता से। और आज भी हम देखन ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के जब का नेता है अधिकतर मन कहा तो भाई सब नहीं कहा, लेकिन अधिकतर मन कावर जे अजवत जे राजमन करे से व्यक्ति मत वाला नहीं हुए। कौन है? जिन गुरु संत सभा नहीं से, जे गुरु और संत की सभा नहीं है जे अजवत माते नृत्य। लखनलाल जी जब भरत जी के आगमन की सूचना सुनी और भगवान राम के सामने अपन विचार रखी अपन व्यक्तित्व लखित महाराज दे, ये वास्तव में राजनीति का मतलब व्यक्ति ला नीचे पतन की ओर ले जाते अहंकार आए के बाद में कि वो कहीं समझबे नहीं करे। और यही कारण से आज जो भाई भरत अपन चतुरंगनी सेना सजा करके आ देखते ही सुहाग गजबाजी उन प्रकार से अपन रथ मंग पूरा चतुरंगनी सेना सजा के लाते। तो भाई एक कारण का है, कारण ये है ना कि अपन स्वार्थ सिद्धि पर भरत जी है हम दोनों भाई समाप्त करके अकंटक राज्य करेंगे तैयारी करते है। और सचमुच में भगवान राम की इसके भैया कहते बात एकदम सही है, लेकिन जे अजवत माते नृपति ये सत्ता रूपी सुरा के पाल करके वही आदमी हम मात थे होना जे सत्संग नहीं करे जे जिन गुरु साधु सभा नहीं से। कितना बढ़िया बात है ने हम सत्तर घरों भगवान के प्रसाद की तरह ग्रहण कर। और प्रसाद की तरह ग्रहण कब हुई? जब हम सत्संग में जाबो, जब हरि की कथा हुई, जिन गुरु साध या गुरु के शरण में जाएंगे तब हमारे जीवन में विवेक जागृत हुई। फिर सत्संग विवेक न हुई। काबर सत्ता चलाना है तो सत्ता में विवेक के ही प्रधानता है। और विवेक अगर हमारे जीवन में नहीं है तो कोकरों पर भी वही है अंधा बांटे रेवड़ी सबे अपने आपन को दे वाला हिसाब। तो वैसे नहीं होना चाहिए, विवेक इस्तेमाल होना चाहिए। ये प्रकार से आज भैया भरत जी गुरु महाराज जी से आज जो करके कहेंगे आपके राहत ले सब नहीं होना, लेकिन आप भी केवल तत्कालिक समाधान चाहत हो और मैं चाहत हूं रोग के समुचित समाधान हो। जैसे समय कम है लेकिन मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल रोग के जड़े ओकर इलाज कैसे होना है? तो बोले कोई विवेक मोह ब्रह्म भागा जब रघुनाथ चरण तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ये विवेक जब जागृत होते हमारे जीवन में तब ये मोह दूर होते। तो वही प्रकार से हमारे शरीर के भी अगर रोग न देखन तो कब्ज सकल व्याधीन कर मूला। पेट अगर गड़बड़ है तो यहीं से सारा चीज गड़बड़ होते है। यहीं से वात हुई, वहीं से पित्त हुई, एसिडिटी बढ़ी और यहीं से हमारे जीवन में जो शरीर में जो है ये कब बढ़ जाते हैं। और ये अगर हमारा सही है मध्य प्रदेश बाकी सब ढाट ठीक, बाकी कब को बिगड़ता है लेकिन ये हमारा सही होना चाहिए। तो भाई मूल एक सदी कहे जाते हैं पहली डॉक्टर मन कर जावे तब बने बाहर खुलते नहीं, कास्टिपेशन तो नहीं है, हाइपर एसिडिटी नहीं पहली वचन हो ताकि वो हम सूर्यदासकारी का अमर पे चढ़ना दूजो रंग। अगर हमारा पेट सही है तो सारा दवाई मन असर करिए और नहीं है तो को असर नहीं करे। सती
परम जी चाहते कि रोग के निदान पहली होना चाहिए, ओकर बाद पथ्य बता करना खाना नहीं खाना वो बात के बात है। और ये बात वचन के साथ और माननीय विराम देता हूँ। मैं चुके और पटल में भैया पटेल जी सादर प्रणाम भैया, और ये मंच आपको सादर समर्पित। बहुत ही सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा नेपाल भैया के मुख से गीत पुनि बार बसते पुनि बीची मार इस प्रश्न पर सो रहे थे। गोस्वामी जी इतने ही व्यवहारिक बातें लिखते हैं मानस में कि पढ़ो तो आश्चर्य लगता है। कि जैसे एक उदाहरण कि जल पिय सरिस बिकाई देखो प्रीति की दीदी होगी। इसका अर्थ है 257 बालकांड का यह है छोटा है कि जल पिय सरिस बिकाई, अर्थात दूध के साथ पानी भी दूध के भाव बीच जाता है। इसका अर्थ है कि पानी दूध में पानी समय भी मिलाया जाता था। अब आज भी दूध वाले नहीं दूध बेचने वाले आज भी पानी मिलाना बंद। त्रेता युग से चले